तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोंग सोकर उठता है और पहाड़ों से आ रहे पानी से मजा करने लगता है और फिर कोंग गुस्से में एक ट्री को उखाड़ता है और उसे आसमान में फेंक देता है। इतने में सामने से एक छोटी सी लड़की आती है जो कि ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, लेकिन उसने कोंग से अच्छी दोस्ती कर ली है। कोंग उसकी सभी बातें सुनता और समझता भी है और फिर हम देखते हैं कि कोंग को एक केव में रखा गया है जिसकी शील्ड वो ट्री को उस पर मारकर तोड़ देता है। फिर हम एक आदमी को डॉक्टर एंड्रयू से बात करते हुए सुनते हैं कि समय के साथ कोंग का आकार बहुत ही बढ़ चुका है, हमें इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। लेकिन डॉक्टर एंड्रयू बोलती हैं कि हम इसे कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि गॉडजिला इसे महसूस कर लेगा और फिर इसे मार देगा। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एपेक्स नाम की कंपनी में इंजीनियर था और इसके साथ ही वो एक हैकर भी था। उसे अपने कंपनी पर शक था कि वो कुछ खतरनाक और गलत चीज बना रही है और फिर वो अपनी हैकिंग से अपनी कंपनी का कुछ डाटा अपने पेन ड्राइव में डाल लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंपनी कुछ बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। एक अलार्म की आवाज आती है जिसके चलते सभी को वो जगह खाली करने के लिए बोल दिया जाता है और असल में ये अलार्म गॉडजिला के आने का था और फिर गॉडजिला पानी में से निकलकर उस कंपनी को बुरी तरह से तबाह कर देता है। इसके बाद सभी न्यूज चैनल्स पर इस हादसे के बारे में बताया जा रहा था। एक लड़की जो कि स्टूडेंट है वो भी देख रही थी और फिर एपेक्स के ओनर ने बोला कि गॉडजिला दुनिया के लिए एक खतरा है जिसको मारने के लिए एपेक्स के पास एक प्लान है। इसके बाद वो लड़की अपने फादर के पास जाती है जो कि एपेक्स कंपनी में ही काम करता है। वो उसे बताती है कि गॉडजिला ने जरूर किसी टाइटन को महसूस किया होगा, नहीं तो गॉडजिला ऐसे भड़कता नहीं है। लेकिन उसका फादर उसे मना कर देता है और बोलता है इस समय तुम्हें स्कूल में होना चाहिए और ब्रॉडकास्ट वाला बिल्कुल बकवास बोल रहा है क्योंकि गॉडजिला का स्वभाव भी मानव की तरह बदलता रहता है। और फिर वो लड़की ब्रॉडकास्ट को दोबारा सुनती है और उस आदमी से मिलने के लिए सोचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एपेक्स का ओनर एक राइटर के पास जाता है जिसने की होलो अर्थ पर एक बुक लिखी है। होलो अर्थ वो जगह है जिसे टाइटन्स की जन्मभूमि माना जाता है। फिर वो उसे बताता है कि होलो अर्थ ऐसी जगह है जहाँ सभी टाइटन्स एनर्जी लेते हैं और हमें गॉडजिला को मारने के लिए इसी एनर्जी की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर लिन बताता है कि इसी एनर्जी को ढूंढने के लिए उसका भाई वहाँ गया था, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी की वजह से वो वहाँ मर गया। फिर ओनर उसे बताता है कि उसने रिवर्स ग्रेविटी में चलने वाली कार बना ली है और उसे मिशन लीड करने के लिए बोलता है। और फिर डॉक्टर लिन उसे कहता है कि वहाँ एंटर करने के लिए हमें कोंग की मदद लेनी होगी क्योंकि एक टाइटन ही होलो अर्थ में जाकर उस एनर्जी को ढूंढ सकता है। और फिर वो कोंग को बहुत बड़े शिप में बाहर लेकर जा रहे थे कि अचानक गॉडजिला वहां आ जाता है, शिप्स को तबाह करना शुरू कर देता है। कोंग को बहुत गुस्सा आता है लेकिन जंजीरों से बंधे होने के कारण कोंग कुछ नहीं कर पाता और गॉडजिला शिप को उल्टा कर देता है। फिर डॉक्टर लिन बहुत मुश्किल से कोंग को आजाद कर देता है। फिर उन दोनों में बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। कोंग गॉडजिला को बहुत जबरदस्त वाला पंच मारता है और गॉडजिला पानी में गिर जाता है, लेकिन उसके बाद गॉडजिला अपने मुंह से न्यूक्लियर एनर्जी निकालता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर लिन सभी को ऑर्डर देता है कि गन्स और इंजन सब कुछ ऑफ कर दो, जिससे गॉडजिला को लगना चाहिए कि हम सब हार गए और वो जीत गया है। और फिर उन्होंने प्लान किया कि कोंग को हेलीकॉप्टर की मदद से लेकर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों एपेक्स के सब 33 में पहुंच गए हैं। वो देखते हैं कि वहाँ किसी टाइटन के अंडे पड़े हैं और वो अचानक हांगकांग के हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोंग को अंटार्कटिका होलो अर्थ लॉन्च स्टेशन पर पहुंचाया जाता है और फिर उस छोटी लड़की की मदद से जो कि कोंग की दोस्त है उसे होलो अर्थ में एंटर करने के लिए बोला जाता है और उसका कहा कोंग मान भी लेता है क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और फिर कार्स की मदद से सभी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। फिर अचानक ड्रैगन्स उन पर हमला कर देते हैं लेकिन कोंग उन्हें बचा लेता है। होलो अर्थ देखने में बहुत ही सुंदर है और ग्रेविटी ना होने की वजह से पत्थर वहाँ हवा में उड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों ने एपेक्स का बनाया हुआ गॉडजिला देख लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि कोंग अपने घर पहुंच जाता है
और वहाँ एक किंग की तरह बैठ जाता है। फिर वहाँ एपेक्स के ओनर की लड़की कुछ सैंपल्स लेने लगती है और अपने फादर को भेजती है, जिससे वो मेगा गॉडजिला और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर गॉडजिला को महसूस हो जाता है वो एनर्जी तक पहुंच गया है। फिर वो जमीन में अपनी न्यूक्लियर पावर से एक गड्ढा कर देता है। उसके बाद कोंग उस गड्ढे से बाहर आता है और उन दोनों की वहाँ बहुत जबरदस्त फाइट होती है। वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से कोंग को मारता है, लेकिन कोंग बहुत ही मुश्किल से बच जाता है। और फिर अचानक मेगा गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और एपेक्स के सीईओ को मारकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसे बाहर आता देखकर गॉडजिला उसे मारने के लिए चला जाता है, लेकिन मेगा गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो गॉडजिला को बहुत मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की डॉक्टर लिन को बताती है कि कोंग मर रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो है। फिर डॉक्टर लिन उस कार की मदद से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कोंग उठ जाता है। फिर वो लड़की इशारों से कोंग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है। जैसे ही मेगा गॉडजिला को मारने लगता है, पीछे से कोंग आकर उसे बचा लेता है। और फिर जब वो कोंग को मारने लगता है तो फिर गॉडजिला उसे आकर पीछे से बचा लेता है। फिर दोनों साथ में मिलकर मेगा गॉडजिला को बहुत मारते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला कोंग से नहीं लड़ता और वापस समुद्र में चला जाता है और कोंग को भी होलो अर्थ में शिफ्ट कर दिया जाता है।